Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a poem of class 10th. Name of the poem is Fire and Ice. Fire and Ice जो poem है हमारी आपके सामने लिखी हुई है. Actually कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताई है. इस वीडियो में मैं इसकी आपको राइमिंग स्कीम बताऊंगी क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने राइमिंग स्कीम बताई है बट वहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया था, तो मैं आज फिर से इसको बताने जा रही हूँ. इसके बाद हम थीम करेंगे, उसके बाद हम इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इसकी राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम निकालने का हमारा तरीका क्या है? पोम की फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड. पोम की फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड पे जाते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं ए. अब जितने भी इस पोम की वर्ड हैं जो इससे मैच करते हैं, मीन्स राइमिंग मैच कर रही है, हर लाइन का लास्ट वर्ड हमें चेक करना है. अगर वो इससे राइमिंग मैच करे तो उसको ए नाम रख दो, अदरवाइज हम बी नाम रख देते हैं, सी रख देते हैं, डी रख देते हैं. कैसे रखते हैं वो देखते हैं. तो पोम की फर्स्ट लाइन मैंने लास्ट वर्ड देखा फायर, उसको नाम मैंने ए दे दिया. सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है आइस. क्या फायर और आइस का राइमिंग मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो इसको हम नया नाम दे देते हैं बी. ठीक है. फिर थर्ड लाइन लास्ट वर्ड डिजायर. आप देखोगे तो फायर एंड डिजायर राइमिंग वर्ड मैच कर रहे हैं, तो हमने इसको भी नाम दे दिया ए. फिर देखिए नेक्स्ट है फोर्थ लाइन. फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड फायर, राइमिंग वर्ड मैच कर रहा है, इसको भी हमने नाम दे दिया ए. देन फिफ्थ लाइन में लास्ट वर्ड ट्वाइस, मैच नहीं कर रहा है ऊपर से, ना तो ये फायर से मैच कर रहा है ना तो ये आइस से. अरे कर रहा है आइस ट्वाइस, आइस और ट्वाइस, तो इसको नाम दे देते हैं हम बी. ठीक है. फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन लास्ट वर्ड हेट. फायर आइस डिजायर फायर ट्वाइस एंड हेट. हेट जो है ऊपर से किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसको नया नाम हम दे देते हैं सी. फिर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस फिर मिला, आइस का नाम था बी, आप बी कर दो इसको. देन लास्ट लाइन मीन्स लास्ट सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड है ग्रेट. ग्रेट हेट और ग्रेट राइमिंग वर्ड मैच करना है, तो इसका भी हम नाम सी दे देते हैं. फिर लास्ट लाइन है सफाइस. आइस ट्वाइस एंड सफाइस, इसको नाम दे देते हैं बी. ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम. अब इसको मैं सीक्वेंस में लिख के आपको बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द राइमिंग स्कीम इज. तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं ए बी ए बी सी एंड बी. ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम. ठीक है. अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिख देना, राइमिंग स्कीम ऐसे इस सीक्वेंस में लिखना, ऊपर से नीचे की तरफ. ऊपर है ए बी ए बी सी बी बी. ए बी सी बी, यहाँ से मैच कर लेते हैं. ए बी ए बी सी बी सी बी एंड बी. तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम. लिख दो मैं सामने, राइमिंग स्कीम. ठीक है, ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे इसकी थीम, देन हम करेंगे इसका सेंट्रल आइडिया. ये हमारी सेकेंड स्लाइड है. अब इसमें हम कवर करेंगे थीम. इस पोम फायर एंड आइस जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा, इनकी जो थीम है वो हम देख लेते हैं. थीम है लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी. ये तीनों चीजें आपको जरूर लिखनी है. इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि अगर थीम लिखने आता है तो ये चीजें आपको जरूर लिखनी है. ठीक है. लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी, ये तीन चीजें भूलना ही नहीं है बिल्कुल. लव होता है प्यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपसी समझदारी जो होती है, और सिंपैथी दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना. तो लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर एवरीवन कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग पीस ऑन अर्थ. अगर हम लव रखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और दूसरे के लिए सिंपैथी रखेंगे अपने मन में, तो ये क्या करेगा ना, ये हेल्प करेगा हमें एक पीसफुल लाइफ है अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए, हमें बहुत हेल्प करेगा. ये एस्टेब्लिशिंग ऑफ पीसफुल लाइफ ऑन अर्थ, इसमें ये बहुत हेल्प करेगा.
क्योंकि इन चीजों की कमी हो रही है, दैट्स व्हाई पोएट वांट टू से दैट डिस्ट्रक्शन कैन बी पॉसिबल। कहते हैं बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग द एंड टू दिस अर्थ, मीन्स फायर एंड आइस दोनों ही, बोथ मतलब दोनों ही, कैन ला सकते हैं, कैन ब्रिंग द अर्थ, फायर एंड आइस बोथ दोनों ही ला सकती हैं अर्थ को एक एंड पे, मीन्स फायर हो चाहे आइस हो, दोनों ही अर्थ को खत्म कर सकती हैं। टू मच फायर और डिजायर, बहुत ज्यादा अगर आग जल रही होगी या फिर बहुत ज्यादा डिजायर, इच्छाएं बहुत ज्यादा होगी, मीन्स किसी की जो विश है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, डिजायर किसी का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो कहेंगे कि टू मच फायर, बहुत ज्यादा आग होगी या फिर बहुत ज्यादा इच्छाएं होंगी, कैन क्विकली कंज्यूम अ रिलेशनशिप, एक रिश्ते को बहुत ज्यादा इच्छाएं होंगी या बहुत ज्यादा आग होगी तो एक रिश्ता जो है वो खत्म हो सकता है। क्विकली कंज्यूम अ रिलेशनशिप मीन्स एक रिलेशनशिप को खा जाएगा ये। वाइल कोल्ड एंड हेट, इसके अलावा अगर कोल्ड है, सब कुछ मतलब नॉर्मल है, हेट बहुत ज्यादा नफरत है, कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, मीन्स चाहे बहुत कोल्ड और हेट हो, कोल्ड को आपको पता है कि कोल्ड हेट से सिम्बलाइज की गई है, तो बहुत ज्यादा कोल्ड है या फिर बहुत ज्यादा फायर है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा आग है, तो उनसे अर्थ खत्म हो सकती है। सेम एज इट इज अगर डिजायर किसी इंसान की खत्म ही नहीं हो रही है, या फिर हेट्रेड किसी की नफरत खत्म ही नहीं हो रही है, तो भी एक रिलेशनशिप जो है वो रुइन हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये है इस चैप्टर की थीम। एक बार मैं क्विकली इसको समराइज कर देती हूँ। लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर एवरीवन कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग पीस ऑन अर्थ, मीन्स लव हो चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चाहे सिंपैथी हो, ये तीनों हमें हेल्प कर सकती हैं अर्थ पे एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में। बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग द एंड टू दिस अर्थ, फायर और आइस दोनों ही इस अर्थ को खत्म कर सकती हैं। टू मच फायर, बहुत ज्यादा आग होगी यानी कि बहुत ज्यादा डिजायर होगी, कैन क्विकली कंज्यूम अ रिलेशनशिप, तो बहुत ज्यादा आग होगी या बहुत ज्यादा डिजायर होगी तो वो भी एक रिलेशनशिप को बहुत जल्दी से खा जाएगी। वाइल, जबकि कोल्ड एंड हेट कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, जबकि अगर बहुत कोल्ड है या फिर बहुत नफरत है, बहुत हेट है, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इक्वल डिस्ट्रक्शन ला सकती है। दिस इज द थीम ऑफ द पोम। आई होप कि थीम आपको समझ में आई होगी। दिस इज आवर थर्ड स्लाइड और यहाँ हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो सेंट्रल आइडिया, क्योंकि हमने चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है आपको और उसके बाद राइमिंग स्कीम भी बता दी है, उसके बाद थीम भी बता दी है, तो अब हम लोग करेंगे सेंट्रल आइडिया और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट्स पोम फायर एंड आइस। देखो, रॉबर्ट फर्स्ट पोएट का नाम है, इनकी पोम का नाम है फायर एंड आइस। इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है इज द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इमोशन। ये क्या है सेंट्रल आइडिया? इसमें जो ह्यूमन इमोशन है, इनके ह्यूमन इमोशन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मीन्स जो ह्यूमन इमोशन है वो जो पोटेंशियल रखते हैं, वो ताकत रखते हैं कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्पेशली कौन कौन से इमोशन है? स्पेशली डिजायर, मतलब इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती, एंड यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है फायर से डिजायर को। एंगर को भी कहा जा सकता है, आपका हेट्रेड को भी कहा सकता है, एंड हेट्रेड, और जो हेट्रेड है वो सिंबलाइज की गई है आइस से। पोम में फायर और आइस की बात करी गई जिनका हिडन मीनिंग है डिजायर और हेट्रेड। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है मेन कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं, स्पेशली डिजायर और हेट्रेड, ये इतनी ताकत रखते हैं, इतना पोटेंशियल रखते हैं कि अर्थ को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट्स टू पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड एंड। जो फर्स्ट है मीन्स रॉबर्ट फर्स्ट है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं टू पॉसिबल वे, दो पॉसिबल वेज बता रहे हैं जिनकी वजह से जो वर्ड है कुड बी एंड, वर्ड कुड बी एंड, जिसकी वजह से ये दुनिया जो है ना वो खत्म हो सकती है, ईदर इन फायर और इन आइस। कह रहे हैं या तो वो फायर से खत्म हो जाएगा, या तो डिजायर से खत्म हो जाएगा, या फिर वो आइस या तो बर्फ से खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो टू पॉसिबल वेज बता रहे हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाउ मेनी वेज रॉबर्ट फर्स्ट डिस्क्राइब अस अबाउट द एंड ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ के एंड होने के लिए जो रॉबर्ट फर्स्ट है वो कितने वेज बता रहे हैं, तो टू पॉसिबल वेज बता रहे हैं जिससे अर्थ जो है वो खत्म हो सकती है। कौन कौन से वो वेज है? एक तो फायर है, दूसरा आइस है मीन्स डिजायर है, और दूसरी हेट्रेड है। हियर फायर स्टैंड फॉर अनकंट्रोल्ड पैशन।
अनकंट्रोल पैशन मीन्स किसी चीज को पाने की अनकंट्रोल जो डिजायर होती है ना, उसे कहा गया है फायर। अनकंट्रोल जो ग्रीड होती है मीन्स कभी खत्म ना होने वाला लालच या फिर कभी खत्म ना होने वाली डिजायर इच्छा, उसको यहाँ पे फायर कहा गया है। वाइल जबकि जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रही है कोल्डनेस मीन्स ठंडापन, मीन्स नफरत तो करो लेकिन किसी को जताओ नहीं वैसे। तो कोल्ड, तो जो आइस है वो प्रेजेंट कर रही है कोल्डनेस, हेट्रेड मीन्स नफरत, एंड इनडिफरेंसेस, और जो लोगों के विचार होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है ना, वो सभी चीजें आइस से पता चलें। क्योंकि जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसको बताते थोड़ी ना कि हम तुमसे नफरत करते हैं, या फिर हमारे किसी के साथ जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू वो मैच नहीं करता तो भी हम उससे थोड़ा हट के रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उसको जाके बताने नहीं लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बोथ इमोशंस, दोनों इमोशंस दो अपोजिट इन नेचर, जबकि ये दोनों इमोशन इनका जो नेचर है वो अपोजिट है, मीन्स एक फायर है एक कोल्ड है, एक डिजायर है और एक हेट्रेड है, दोनों अपोजिट है नेचर में। हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, लेकिन ये दोनों पावर रखते हैं कि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। माना कि ये जो दोनों इमोशंस हैं फायर और आइस, यानी कि डिजायर और हेट्रेड, ये दोनों नेचर में तो बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों ही इतनी ताकत रखते हैं कि ये ह्यूमैनिटी यानी मानवता को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं कह सकती हूँ द पोएम सजेस्ट दैट इट इज नॉट जस्ट नेचुरल फोर्स, मीन्स सिर्फ नेचुरल फोर्स नहीं है, बट ऑल्सो द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमन इमोशंस दैट कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो सिर्फ नेचर ही ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये धरती एक दिन खत्म हो सकती है, मीन्स ये दुनिया, ये वर्ल्ड एक दिन खत्म हो सकता है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस भी हैं जो अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो ये जो दुनिया है वो खत्म हो सकती है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रल आइडिया, और ये लॉन्ग फॉर्म का है। एक बार मैं क्विकली समराइज कर दूं, ये जो सेंट्रल आइडिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम का है, पोएम का नाम है फायर एंड आइस, वो ये बताता है कि जो ह्यूमन के नेचर है ना वो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल रखते हैं, मीन्स एकदम तबाही मचाने वाली ताकत रखते हैं। स्पेशली दो चीजों को बोल रहा है, डिजायर को जिसको सिंबलाइज किया गया है पोम में फायर से, और दूसरा हेट्रेड नफरत को जिसको सिंबलाइज किया गया है पोम में आइस से। फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं टू पॉसिबल वे, वो दो रास्ते बता रहे हैं जिससे ये वर्ड है वो एंड हो सकता है, वर्ड कुड एंड, ये दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है, इधर इन फायर और इन आइस, या तो आग से दुनिया खत्म हो जाएगी, मीन्स इतनी आग हो जाए कि दुनिया खत्म हो जाए, या फिर इतनी आइस, इतनी बर्फ हो जाए कि जो इंसान है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, दुनिया हमारी खत्म हो जाए। हियर फायर स्टैंड फॉर अनकंट्रोल पैशन, जो फायर है इस फॉर्म में उसका मतलब है अनकंट्रोल पैशन, मीन्स किसी चीज को पाने की अनकंट्रोल जो हमारी इच्छा होती है, ग्रीड मतलब लालच, और डिजायर, डिजायर मतलब भी इच्छा होती है। तो किसी चीज को पाने की जो हमारी इच्छा होती है ना, जो कभी खत्म ही नहीं होती है, उसको हम फायर से डिनोट कर रहे हैं। जबकि जो आइस वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोल्डनेस, मीन्स एकदम सब कुछ ठंडा हो जाए, हेट्रेड नफरत हो जाए, एंड इनडिफरेंसेस लोगों के विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिलेशन जो है वो रुइन हो सकते हैं, और वॉर हो सकती है, फाइट हो सकती है, लोग एक दूसरे को हेट करने लगेंगे और जो ह्यूमैनिटी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बोथ इमोशंस दो अपोजिट इन नेचर, ये दोनों ही इमोशंस चाहे डिजायर ले लो चाहे हेट्रेड ले लो, ये दोनों ही नेचर में तो बिल्कुल अपोजिट है, मीन्स इनका जो व्यवहार है एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बट हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, लेकिन ये दोनों पावर रखते हैं कि ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मानवता को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन शॉर्ट बताया जाए तो पोम सजेस्ट दैट इट इज नॉट जस्ट नेचुरल फोर्स, पोम बताती है कि सिर्फ नेचुरल फोर्स ही ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये अर्थ एक दिन खत्म हो सकती है, इसके अलावा एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमन के इमोशन है जो खत्म ही ना होने वाले इमोशन जो हैं वो भी एक दिन अर्थ को एंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पोएम होती है फिनिश, मीन्स सेंट्रल आइडिया होता है फिनिश। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऑलराइट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।